जयंती दिवस है और जयंती दिवस पर अगर सावित्रीबाई फुले को याद किया जाए, उनके कामों को देखा जाए, क्योंकि उनका काम तो सारी जिंदगी इस सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने दे रखी है। अगर उनके इस पूरे जीवन संघर्ष से अगर कुछ सीखा जाए तो क्या सीखा जाए? आज सावित्रीबाई का 192वां जन्मदिन है। हम लोग नागपुर में बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की ओर से मना रहे। सावित्रीबाई ने भारत में पहली बार महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, पहली महिला शिक्षिका है। लेकिन आज जिस महिला ने पूरे भारत के महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, वो महिलाएं उनके जयंती के उपलक्ष्य में बहुत कम नजर आती है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तो बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में पॉलिटिकली वो स्टैंड होती है, लेकिन पब्लिकली वो महिलाएं पीछे रहती है। एजुकेशन में भी आज बड़े पैमाने पे आगे है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में महिलाएं कम रहती है। तो इसलिए आज इसकी वजह क्या महिलाओं का दोष है या फिर पुरुष प्रधान मानसिकता का दोष है? अब ये मानसिकता तो स्वयं में महिलाओं की मानसिकता ही अपने आप को वो कम आंकती है और पुरुष को ही वो ज्यादा मौका देती है। अभी ये दीदी से पूछते हैं, आप अपने आप को कम आंकती है? नहीं, कम तो नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जो हमारे महिलाओं की सामाजिक व्यवस्था है पीछे जो है, तो उसका कारणीभूत ये 50% आबादी जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी वही है। अच्छा। आज भी हम सामाजिक दृष्टिया महिलाएं जो है आजाद नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, ऐसे हमारा कहना है। लेकिन सही में हम स्वतंत्र हो गए क्या? आज भी हमारा जो महिलाओं का डिसीजन है, क्या पहनेंगी, क्या बोलेंगी, कितने बजे आएंगी, ये सभी से लेकर अगर मेल डिसाइड करता है। लेकिन तो आप हाँ हाँ, ये सब मेल डिसाइड करता है, इनका हमारी बहन का ये कहना है। और लेकिन हमारी बहन ही है जो बहन बीएसपी का नेतृत्व करती है, तो आप ये कहें कि भाई बहनें बाहर नहीं आ रही, ये बात ठीक नहीं लगती। महिलाओं ने खुद स्टैंड होना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। महिलाएं खुद आगे आ सकती है, आगे आना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बहुत कम नजर आती है। हाँ। ये हमारा कहना है। अच्छा। कि उसका कारण यह है कि वो खुद खुलकर कॉन्फिडेंस उनमें कम है। तो ये कौन बिल्डअप करेगा? बढ़ाने का काम तो हम सारे लोगों का, और विशेषतः पुरुषों ने उसमें अगर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किए तो और अच्छा होगा। मतलब जैसा कि पुरुषों को भी पहल करनी होगी ना? महात्मा फुले ने जैसा कि सावित्री के लिए जैसा पहल की, तभी तो सावित्री आगे बढ़ी, जबकि तो वो अनपढ़ थी। तो इसीलिए हमने वो करना चाहिए। अभी मैं इस उपलक्ष्य में एक बात कहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, ये फुले दाम्पत्य का जो काम है वो विश्व लेवल का है। भारत को तो छोड़ो, विश्व लेवल का काम है। लेकिन भारत रत्न की डिमांड कई सालों से चल रही है, लेकिन ये तो 54 में शुरू हुआ ये भारत रत्न, लेकिन आज तक के बाबा साहब को भी 91 में देना पड़ा, लेकिन आज तक के सावित्री ये फुले दाम्पत्य को नहीं दिया। वो एक दिया जाए, ये हमारी बहुजन समाज की एक डिमांड है। ये क्या बहुत पेचीदा काम है ऐसा आपको लगता है? ये पेचीदा काम नहीं है। हाँ। लेकिन जो सरकार है वो पेचीदा है। सरकार मनुवादी है, वो नहीं चाहती कि मानवतावादी का बोलबाला जिन लोगों ने किया, ब्राह्मणिज्म को तहस नहस किया, ये मानवतावाद का बोलबाला जिसने किया, वो लोग आगे बढ़े, उन लोगों का गौरव हो, ऐसा वो नहीं चाहते। अच्छा, इसीलिए लेकिन एक हम ये भी देखते हैं कि जहाँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, सगुणा ताई, फातिमा शेख, ये सब ने मिलकर जिस स्कूल को शुरू किए, ये स्कूल जो चलाई, पहली स्कूल भीड़ेवाड़ा की, अब एक खंडहर में तब्दील होती जा आज रही मैं है वही और वो बताने जा रहा हूं। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको घोषित किया जाए, उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाए, ये मांग भी बड़े लंबे समय से चल रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार के पास बजट कम पड़ता होगा इन कामों के लिए? सरकार की नीयत में खोट है। अच्छा। सरकार ही नहीं चाहती, नहीं तो भीड़ेवाड़ा की 1 जनवरी जो भारत की पहली महिलाओं की जो स्कूल खोली गई, आज भी वो खंडर, बिल्कुल आपने जो बोला है, अभी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे चल रहा, तो एक खंडर, जबकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी गवर्नमेंट के पास में, उसको संरक्षित किया जा सकता, जिस स्थिति में उसको ठीक से किया जा सकता। लेकिन अगर वो ठीक से किए तो जैसा भीमा कोरेगांव का इतिहास, जैसा कि पेशवाओं को खत्म करने का काम ये लोगों ने किया, वो जो इतिहास नए से जिंदा हो रहा था, पहले ही था,
लेकिन नए से आगे आ रहा वही इतिहास यहाँ आएगा कि सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जिन ब्राह्मणिज्म को चैलेंज दिया उस बहुजन समाज के लोग इस स्कूल में पढ़े, यही उन्होंने फतरे और शेन माती खाने का काम किया और उससे समाज को उबारने का काम किया। हम सभी लोगों को पता है कि सावित्रीबाई का जन्म 1831 में हुआ, लेकिन 1848 में 1 जनवरी 1848 को जब स्कूल खोली गई, पहली स्कूल खोली गई, तो आप सोचिए कि वो उस समय सावित्रीबाई का जो उम्र थी वो लगभग 17 साल थी। वो 17 साल की बेटी अगर इस देश के अंदर इतने बड़ा क्रांति कर सकती है। सावित्रीबाई के 2 नाम भी है, जिसमें हम उनको क्रांति ज्योति बोलते हैं और उनको क्रांति ज्योति बोलते हैं और ज्ञान ज्योति बोलते हैं। ये दोनों नाम भी हम सावित्रीबाई का लेते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया। अच्छा, ये परिवर्तन करने के पीछे महात्मा ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि सावित्रीबाई को फुले दंपत्ति को जो भारत रत्न मिलना चाहिए, उसके पीछे का ये रीज़न है कि अगर इनको भारत रत्न दिया जाता है, इनको राष्ट्रीय लेवल का सम्मान मिलता है, तो ये बात जन जन तक जाएगी। जब ये बात जन जन तक जाएगी तो महिलाएं जो है वो सावित्रीबाई को पढ़ेंगी। अगर उनके घर को, उनके स्कूल को, अगर उस भीलेवाड़ा की उस स्कूल को अगर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं तो वहाँ बार बार महिलाएं जब जाएंगी तो उनको ये प्रेरणा मिलेगी। और जो आज महिलाएं 20 साल 25 साल की लड़कियां भी, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा नहीं है जो सावित्रीबाई में 17 साल में था। तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि उनको भारत रत्न भी दिया जाए और उनके द्वारा चलाई गई स्कूलों को और घर को ये राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया जाए। तभी इस समाज में महिलाएं आगे आ पाएंगी, क्योंकि जितनी भी महिलाएं आज आगे आई है उसके पीछे सावित्रीबाई का ही बहुत बड़ा योगदान है। जी, आपके जीवन में सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है वो कितनी प्रेरणा लेकर आता है? सावित्रीबाई फुले का जो जन्म दिवस है अभी, तो हम तो बहुत सारी प्रेरणा लेके आए हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। वो सावित्रीबाई फुले जो पढ़ी है तो सभी महिलाओं पढ़ने लगी और बड़े बड़े पदों पे आज का उसका जन्मदिन है, उसके मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। धन्यवाद।